कई बार टीवी सीरियल और फिल्मों में देखा होगा कि किसी औरत को उल्टी होने पर घर वाले बधाई देने लगते हैं। घर वालों की बधाई का मतलब होता है कि वो औरत अब प्रेग्नेंट है, क्योंकि उल्टी होना प्रेगनेंसी का एक लक्षण है। लेकिन एक सवाल जो सबके दिमाग में होता है कि आखिर प्रेगनेंसी में उल्टी क्यों होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं प्रीति यादव आपको यही बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में उल्टी होने का कारण क्या है और उससे बचने का उपाय क्या है। आइए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिरकार प्रेगनेंसी में उल्टी क्यों होती है। प्रेगनेंसी में कई तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिससे आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे में उल्टी होना भी प्रेगनेंसी का ही एक लक्षण होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी की शुरुआत में फीटस ठहरने के बाद सबसे पहले आपके प्लेसेंटा में ह्यूमन कार्योनिक गोनाडोट्रोपिक यानी कि HCG हार्मोन बनता है। शुरुआत में तो आपके शरीर में HCG का लेवल कम होता है, लेकिन कुछ ही दिनों में इस हार्मोन का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। इसकी वजह से ही आपको प्रेगनेंसी में उल्टी होना स्टार्ट हो जाती है। और प्रेगनेंसी में उल्टी के ये लक्षण अक्सर प्रेगनेंसी के 5वें हफ्ते से 10वें हफ्ते के बीच शुरू होते हैं और प्रेगनेंसी के 20वें हफ्ते यानी 5वें महीने तक प्रेग्नेंट औरत को परेशान करते हैं। प्रेगनेंसी में उल्टी होना कई औरतों को डरा देता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप अकेली प्रेग्नेंट औरत नहीं है जिससे कि उल्टियां हो रही है। आइए जानते हैं कि आखिर प्रेगनेंसी में उल्टी होने के कारण क्या है। सबसे पहला रीजन है मॉर्निंग सिकनेस, लेकिन इसमें जरूरी नहीं होता कि उल्टी सिर्फ सुबह के टाइम ही हो, ये शाम को रात में कभी नहीं हो सकती है। 80% औरतों में मतली और उल्टी आने की समस्या प्रेगनेंसी के 6वें हफ्ते से स्टार्ट हो जाती है। जहाँ कुछ औरतों को मॉर्निंग सिकनेस सिर्फ शुरुआत के 3 महीने तक रहती है, वहीं कुछ औरतों में मॉर्निंग सिकनेस की ये समस्या पूरी ही प्रेगनेंसी में रह सकती है। मॉर्निंग सिकनेस में प्रेग्नेंट औरत को हमेशा ऐसा लगता है कि उनके पेट में कुछ भारी सा है, उन्हें उल्टी उल्टी सा फील होता रहता है। इसके साथ ही साथ प्रेगनेंसी के दौरान कई बार औरतों को सीने में जलन भी फील होने लगती है और इसके कारण भी उन्हें प्रेगनेंसी में उल्टी होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जब कोई इंसान कुछ भी खाता है तो वो फूड पाइप से होकर ही उसके पेट में जाता है। इस पूरे प्रोसेस में फूड पाइप और पेट के बीच में एक वाल्व होता है जो खाने को वापस उल्टा फूड पाइप में नहीं आने देता। लेकिन प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से पेट में मौजूद एसिड उल्टा फूड पाइप में आ जाते हैं, जिससे आपको सीने में जलन होने लगती है। कई बार इस कारण से भी आपको प्रेगनेंसी में उल्टी होती है। वहीं दूसरा कारण ये भी है कि प्रेगनेंसी में आपके यूट्रस का साइज बड़ा होता है, जिससे आपके पेट पर एक्स्ट्रा प्रेशर बनाता है और इस कारण से भी आपके पेट का एसिड फूड पाइप में आ जाता है और आपको उल्टी आना स्टार्ट हो जाती है। साथ ही साथ प्री-एक्लैम्सिया एक सीरियस सिचुएशन होती है जो कि प्रेगनेंसी की दूसरी या तीसरी तिमाही में ज्यादातर होती है। आमतौर पर 5 से 10% प्रेग्नेंट औरतों में प्री-एक्लैम्सिया की समस्या होती है। प्री-एक्लैम्सिया में आपको बहुत ज्यादा उल्टियां होती है। वहीं कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर के साथ यूरिन से प्रोटीन भी निकलने लगता है। ये सिचुएशन होने वाली माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक होती है। ऐसे में आपको तुरंत के तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसके लिए आपको कुछ उपाय भी करने चाहिए। आइए जानते हैं कि प्रेगनेंसी में उल्टी होने से बचने के लिए आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहला है कि आप खूब सारा पानी पिएं, क्योंकि पानी पीने से बोवेल मूवमेंट कम होती है। ज़्यादा पानी पीने से भी उल्टी कम होने की चांस रहते हैं, इसलिए हर 1 से 1.5 घंटे पर आप पानी पीते रहें। पानी पीते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अब आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चे के लिए भी पानी पी रही है। इसलिए दिन भर में 8 गिलास से ज़्यादा पानी पीने की आदत डाल लें। इसके साथ ही साथ आप फ्रूट जूस भी पीती रहें। साथ ही प्रेगनेंसी में बैलेंस डाइट लें, क्योंकि जब आप हेल्दी फूड सीएंगी तो आप बीमारियों से बची रहेंगी। इससे आपको पेट में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, इसलिए आप हेल्दी डाइट लें। इसके साथ ही साथ खाना खाते समय एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी में खाना ना खाएं। आप थोड़ा थोड़ा करके दिन में कई बार खा लें। और उल्टी से बचने के लिए आप खाना खाने के तुरंत बाद बिस्तर पर ना जाएं। खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत टहलें, इससे आपको प्रेगनेंसी में उल्टी होना कम हो सकता है। साथ ही साथ पेट पर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ता, जिससे कि आपको हार्ट बर्न की प्रॉब्लम भी नहीं हो और इस तरह से आप प्रेगनेंसी में उल्टी होना रोक सकते हैं। वैसे तो प्रेगनेंसी में उल्टी होना भी प्रेगनेंसी का एक हिस्सा है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं तो फिर आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट चलें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अब अगर आपको ये जानना है कि प्राइवेट पार्ट को टाइट करने के लिए आप क्या करें, तो इसके लिए आप अपनी स्क्रीन पर आ रही हमारे इससे रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें हमने इस बारे में अच्छे से बताया है। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।